जिगर मुरादाबादी साहब ने भी क्या खूब कहा था कि मेरी निगाह शौक भी कुछ कम नहीं मगर, मेरी निगाह शौक भी कुछ कम नहीं मगर, फिर भी तेरा शबाब तेरा ही शबाब है। लखनऊ शौकीनों का शहर है। यहाँ के बाशिंदे अपने शौक को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं कर गुजरते। उन्हें परवाह नहीं होती शिद्दत की गर्मी हो, सर्दी या फिर बरसात, बस शौक सलामत रहे। आज हमारा नखास इलाके की तरफ आना हुआ। वहां हमारी मुलाकात अरशद भाई से हुई। अरशद भाई पेशे से एक अच्छे कारोबारी हैं। अपने कारोबार के अलावा वो एक बेहद शौकीन इंसान हैं। गुज़िश्ता लखनऊ की तर्ज जिंदगी उनमें खूब नुमाया होती है। कबूतर पालने का उनका शौक उनकी दीवानगी की हद तक है। उनकी सुबह कबूतरों के साथ होती है। अलग सुबह उठना और छत पर चले जाना। उन्हें देखते ही बड़े बड़े दरबों में बंद उनके कबूतर अपनी गर्दनों को झटकते हुए फड़फड़ाने लगते हैं, मानो कह रहे हो लो आ गया हमारा चाहने वाला। जैसे ही वो दरबा खोलते हैं, कबूतर दरबे से बाहर निकल छत पर सफेद चादर की तरह बिछकर अटखेलियां करने लगते हैं। अरशद भाई को अपने एक एक कबूतर की आदतें, उनकी अदाएं, नजाकत, नफासत का खूब पता है। वो उन्हें खिलाते पिलाते तो है ही, उन्हें खूब दुलार भी करते हैं। हमने उनसे गुजारिश की थी कि हम उनकी इस दीवानगी को आंख भर देखना चाहते हैं। उन्होंने हमारे इस इसरार को कबूल किया और इस तरह से हम सुबह सवेरे पहुंच गए उनकी छत पर। कबूतरबाजी की शुरुआत वैसे तो मुगल काल में दिल्ली से हुई और वक्त के साथ धीरे धीरे ये लखनऊ पहुंच गई, जहां इसे खूब मकबूलियत मिली। लखनऊ में तो कबूतरबाजी टूर्नामेंट भी बाकायदा होते हैं। लोग टुकड़ियां लड़वाते हैं। टुकड़ियां लड़वाना यानी कबूतरों के एक समूह को दूसरे समूह के साथ लड़वाना और उन्हें अपनी छतों पर उतार लेना। अरशद भाई बताते हैं जो दूसरों के कबूतरों को अपने कबूतरों के झुंड में मिलाकर उन्हें धोखे से अपनी छत पर उतार लेता है, वो जीत जाता है और जीते हुए कबूतर वो कभी वापस नहीं करता। यही हार जीत का पैमाना होता है। वो आगे कहते हैं कि वो खुद सिर्फ शौक में कबूतर पालते हैं, वो टुकड़ियां नहीं लड़वाते। इतना बताते बताते उन्होंने एक और इशारा करके हमें दिखाया कि कबूतरों की एक टुकड़ी सादतगंज से नखास की ओर उड़ान भरती चली आ रही है। ये टुकड़ी नखास के किसी कबूतरबाज की टुकड़ी से मुकाबला करने आ रही है। कबूतरों की उम्र तकरीबन 25 साल होती है। कभी कभी कोई बीमारी आ जाती है तो ये मरने लगते हैं, वरना ये खूब अच्छे से जीते हैं। जिनके कबूतर अच्छे तंदुरुस्त होते हैं, कभी कभी दूसरे लोग शरारतन उनके दरबों में अपने बीमार कबूतर चुपके से डालकर चले जाते हैं, जिससे दूसरे कबूतर भी बीमार पड़ जाते हैं और मरने लगते हैं। इसे आप प्रोफेशनल राइवलरी भी समझ सकते हैं। उन्होंने कबूतर की ओर इशारा करते हुए हमें बताया कि देखिए ये कबूतर थोड़ा सुस्त हो गया है। हमारे दरबे में भी कोई अपना बीमार कबूतर छोड़ गया था। हमने पूछा कि आपके पास इतने सारे कबूतर हैं, अगर ये बीमार होते हैं तो आप इन्हें कहाँ इलाज के लिए ले जाते हैं? उन्होंने बताया कि एलोपैथ में एक टैबलेट है सीप्लॉक्स, उसे पानी में घोलकर इनके मुंह में बूंद बूंद हम डालते हैं। इसके अलावा एक हकीमी चटनी भी इनके लिए बहुत मुफीद है, जिसे अदरक, सौंफ, धनिया, पुदीना, मेवा सब मिलाकर बनाया जाता है। उसे भी बीमार होने पर दिया जाता है। कबूतर पालने का शौक बहुत महंगा शौक है। आमतौर पर इन्हें बाजरा तो खिलाया ही जाता है। इसके अलावा मक्खन, रोटी, मेवा भी खिलाया जाता है। जो लोग टुकड़ियां लड़ाते हैं वो कबूतरों को मेवा ही खिलाते हैं, जिससे उनके बदन में ताकत रहे और वो अच्छी उड़ान भर सके। लेकिन जो टुकड़ियां नहीं लड़वाते, सिर्फ शौक में पालते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी छतों पर उड़ाते हैं, वो बाजरा खिलाते हैं।
आप हमारे कबूतरों को देखिए, ये खा खा के मोटे और थोड़ा काहिल से हो गए हैं। हम रोज 2.5 किलो बाजरा इन्हें खिलाते हैं। अरशद भाई बताते हैं कि वो अपने बचपन से ही कबूतर पाल रहे हैं। कबूतर उनके घर के मेंबर जैसे हैं। उनके पास गिरहबाज, अंबरसरा, गोला, शिराजी, काला जरचा, पटैत जैसे कबूतर मौजूद हैं। शिराजी और अंबरसरा अक्सर महंगे मिलते हैं। 1500 से 2000 में है इनकी कीमत। 5 से 10,000 का भी एक जोड़ा मिलता है। अंबरसरा की उड़ान बहुत अच्छी होती है। वैसे आम कबूतर 200 का भी जोड़ा मिल जाता है। हमने देखा एक कबूतर ने घुंघरू पहन रखा था। उसकी चाल से छुन छुन की आवाज बड़ी मीठी सी लग रही थी। उन्होंने बताया ये काला जरचा है, इसे मैनादाग भी कहते हैं। इसके पैर में हरे घुंघरू खूब अच्छे लगते हैं, बस इसीलिए हमने इसे हरे घुंघरू पहना रखे हैं। कबूतरों में ये खासियत होती है कि वो अपनी छत को खूब पहचानते हैं। 15-20 किलोमीटर चले जाने के बाद भी वो अपनी छतों पर लौट आते हैं। वो हमारे हाथ में अंबरसरा और फिर गिरहबाज को दे देते हैं। कुछ देर दुलार प्यार के बाद हम उन्हें वापस छोड़ देते हैं और वो इसी तरह छत पर इधर उधर इतराते चले जाते हैं। वो बताते हैं कि कबूतर बेचने वालों पर कभी छापा नहीं पड़ता, क्योंकि वो उड़ानों के लिए ही पाले जाते हैं। छापा हमेशा तीतर, बटेर, हरा और लाल तोता बेचने वालों की दुकानों पर पड़ता है। अगर उनकी ढंग से देखभाल की जाए तो एक जोड़े से साल भर में 4 कबूतर तैयार हो जाते हैं। मालिक जब एक खास लय में उन्हें आओ आओ कहकर पुकारते हैं और उंगलियों से एक खास का इशारा करते हैं, तो उनकी एक पुकार, एक इशारे पर ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चले आते हैं। इतनी हिंदी तो इन्हें भी आती ही है। अमीर बिनाई कहते हैं, कौन सी जां है जहां जलवे माशूक नहीं, शौक दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। इनका शौक रखने वालों से आप इनकी अहमियत पूछिए, जो इनकी मोहब्बत में दीवानावार हुए जाते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा चैनल नाइशसन ऑफिशियल। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर भी कर दें, हमारा हौसला बढ़ाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मौजू पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शब बखैर, नमस्कार।